आप फिल्म राइटर बनना चाहते हैं, मतलब फिल्मों की कहानी लिखना चाहते हैं जिसमें बड़े बड़े स्टार काम करें, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस उसको प्रोड्यूस करें, बड़े बड़े डायरेक्टर उसको डायरेक्ट करें, लेकिन नहीं जानते कि कैसे होता है। मैं बताऊंगा कि दो तरह के फिल्म राइटर्स होते हैं, एक वो जो सफल हैं, एक वो जो सफल नहीं है। जो असफल हैं वो सफल कैसे हो सकते हैं, क्या फर्क है दोनों में, यही बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। फिल्म राइटर बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं। मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं। जो जॉइन फिल्म्स का हेल्पलाइन नंबर है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सएप नंबर अलग है, वो आपको गूगल पे सर्च करने में मिल जाएगा। तो उसमें बहुत सारे लोग यही बोलते हैं, सर हमारे पास लाखों कहानियां हैं, हज़ारों कहानियां हैं, सैकड़ों कहानियां हैं, हमको फिल्म इंडस्ट्री में चांस कैसे मिलेगा। वहीं पे कुछ राइटर हैं जो फिल्मों के लिए लगातार बार बार कहानियां लिखे जा रहे हैं और उस पर फिल्में बनती जा रही हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही। मैं आज के वीडियो में आपके लिए लाया हूं वो पॉइंट खोज कर कि क्या फ़र्क है इन दोनों में। अगर ये आप फ़र्क समझ गए कि शौकिया राइटर में और प्रोफेशनल राइटर में क्या फ़र्क है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप शौकिया से प्रोफेशनल में शिफ्ट हो जाएं। और यही मेरा मिशन है। मैं दिल से यही चाहता हूं, जॉन फिल्म्स का मिशन यही है कि जितने भी क्रिएटिव कलाकार हैं उनको उनका सम्मान मिले, उनको उनकी जगह मिले, उनको उनकी आइडेंटिटी मिले। तो अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि बॉलीवुड के करियर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे कभी भी मिस ना होने पाए। तो जैसा मैंने कहा कि दो तरह के राइटर होते हैं, तो पहला पॉइंट है कि जो शौकिया राइटर हैं वो क्या होते हैं। शौकिया राइटर भी बहुत कमाल की चीज़ है, क्योंकि राइटिंग हर कोई नहीं कर सकता। कहानी, बातें बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग पे आती हैं, उनको लगता भी है कि वो कमाल है, लेकिन वो उसको लिख नहीं पाते। भले वो लैपटॉप पे लिखें, रजिस्टर पे लिखें, कहीं भी लिखें, लिख नहीं पाते। तो वो है शौकिया राइटर जो लिख तो लेते हैं, लेकिन वो कहानी को सही जगह तक पहुंचा नहीं पाते, सही तरीके से लिख नहीं पाते। दूसरी तरफ प्रोफेशनल राइटर के पास भी कहानी होती है, लेकिन उनको कमर्शियल समझ होती है, ये समझ होती है कि ऑडियंस क्या पसंद करेगी, और उससे भी बड़ी बात कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर किस तरह की कहानी को पसंद करेंगे, उसका जोनर क्या होगा, उसका बजट क्या होगा। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं या पहले भी वीडियो देख चुके हैं तो आपको मालूम होगा कि होम पेज पे फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग पर डेडिकेटेडली एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में आपके लिए सारे वीडियो अवेलेबल है, तो उनको अच्छे से देखिएगा। तो शौकिया राइटर क्या होता है, बस लिख देते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल राइटर होता है वो उसको फिल्म फॉर्मेट में लिखता है, मतलब कि प्रॉपर वे में स्क्रीन प्ले और बाकी चीज़ों को मैनेज करता है। साथ ही ये भी समझता है कि कौन सा स्टार इसमें काम कर पाएगा, कितना बजट होगा, इसकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, इन बातों का ध्यान रखता है। दूसरा पॉइंट है कि जो शौकिया फिल्म राइटर हैं उनके पास भी एक कहानी है। तो ये बात मैं कहूँगा ये कॉमन है। ये जो प्रोफेशनल राइटर हैं उनके पास भी एक कहानी है, और जो शौकिया राइटर हैं, जो ज़्यादातर नए राइटर हैं, उनके पास भी एक कहानी है। लेकिन वो कहानी या तो सिर्फ दिमाग में है शौकिया राइटर के पास, या कागज़ में भी है तो बिखरी हुई है, उसमें रिपीटेशन है, उसमें कैरेक्टर क्लियर नहीं है, उसमें सिचुएशन क्लियर नहीं है, प्रमाइसेस क्लियर नहीं है, ये चीज़ क्लियर नहीं है कि मेन मुद्दा क्या है। जबकि एक प्रोफेशनल राइटर के पास भी स्टोरी है, कहानी है, लेकिन वो स्टार्ट टू एंड प्रॉपर वे में उसके माइंड में या फिर कागज़ में या फिर उसके लैपटॉप में एकदम क्लियर है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपकी कहानी एकदम क्लियर है, एकदम अच्छी है, तो फिर ठीक है, आप इसमें आ सकते हैं। मतलब ये है साफ कि प्रोफेशनल वे में आपको काम करना आना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि जो शौकिया राइटर्स हैं उनको बस एक चांस की तलाश है। मुझसे हमेशा बोलते हैं, सर एक बस किसी तरह से चांस मिल जाए, बस काम बन जाएगा, मेरे को चांस मिल जाए, मैं कहानी सुना दूंगा, बस काम मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर आगाह कर दूँ, वार्निंग दे दूँ, आप जब भी किसी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या एक्टर से मिलेंगे अपनी कहानी को लेकर, आपकी पहली मुलाकात आखिरी मुलाकात हो सकती है। क्योंकि अगर उनको लगा कि आपको प्रोफेशनल राइटिंग नहीं आती तो ज़िंदगी में दोबारा वो कभी भी आपसे नहीं मिलेंगे। जबकि जो एक प्रोफेशनल राइटर होता है उसके पास सारी चीज़ें प्रोफेशनली होती हैं, वो उनको उसी तरह से तैयार करके रखता है। तो जब वो मीटिंग करने जाता है तो उसको मालूम है कि मैं इस तरह के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर से मिल रहा हूँ, इसको इस तरह की कहानी पसंद है, इसकी टारगेट ऑडियंस ये है। तो वो पूरा एक तरह से कहानी का प्रपोजल लेके जाता है, सिर्फ कहानी लेके नहीं जाता है। जबकि शौकिया राइटर जो होता है वो सिर्फ कहानी लेके जाता है और उसके मन में सिर्फ यही ख्याल होते हैं, भावनाएं होती हैं कि ये फिल्म आएगी तो 100 करोड़ कमाएगी, 500 करोड़ कमाएगी। जबकि जो प्रोफेशनल राइटर होता है वो बोलता है, सर ये कहानी इतनी अच्छी है,
इसमें ये हीरो जा सकता है, इसकी मेकिंग इस तरह से होगी, ये तकरीबन इतने बजट की है, वो पूरा का पूरा प्रपोजल लेके जाता है। ये बहुत बड़ा फर्क होता है एक शौकिया राइटर में और एक प्रोफेशनल राइटर में। चौथा पॉइंट है कि जो शौकिया राइटर हैं उन्होंने अपने स्क्रीन प्ले को, अब बहुत सारे लोगों को शायद यहाँ क्लियर भी नहीं होगा कि स्क्रीन प्ले क्या होता है। स्क्रीन प्ले का मतलब है कि जो भी स्क्रीन पर दिखने वाला है, जो भी डायरेक्टर शूट करने वाला है, एक्टर बोलने वाला है, दोनों चीज़ मिला के क्या होगा ये राइटर को ही तय करना होता है, उसको ही लिखना होता है। तो वो क्या करते हैं, बस कहानी लिख देते हैं, लेकिन उनको प्रोफेशनली स्क्रीन प्ले लिखना नहीं आता, उनको पता नहीं होता कि इसको कैसे लिखते हैं। जबकि जो प्रोफेशनल राइटर है उसको स्क्रीन प्ले लिखना बहुत अच्छे से आता है, वो प्रॉपर फॉर्मेट में लिखता है, सीन नंबरिंग हो गया, इंटीरियर एक्सटीरियर हो गया, ये जो भी प्रोफेशनल टर्मोलॉजी है वो उसका बहुत ख्याल रखता है। पांचवा है, शौकिया जो फिल्म राइटर होते हैं उनसे अगर मैं पूछता हूँ कई बार कि आपकी कहानी का वन लाइनर बताइए, तो वो पूरी कहानी सुनाने लग जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि वन लाइनर होता क्या है। वन लाइनर का मतलब है कि 1, 2, 3, 4 लाइनों में आप अपनी पूरी फिल्म की कहानी को कह दीजिए, ताकि अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर को अच्छी लगे तो वो आपसे पूरा समय लेके पूरी कहानी सुने। जबकि जो प्रोफेशनल राइटर होता है उसको ये कलाकारी आती है, क्योंकि उसको मालूम है कि पहला इंप्रेशन जो पढ़ने वाला है वो वन लाइनर से ही पढ़ने वाला है। इसलिए ये आर्ट क्राफ्ट सीखा जा सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप शौकिया से प्रोफेशनल में आ जाएं, तो आपको ज़रूर प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग सीखनी चाहिए। अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए तो जॉइन फिल्म्स एकेडमी का स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप ऑफिस आवर्स में कभी भी कॉल कर सकते हैं, प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं कि कैसे सीखना है। और अब तो सबसे अच्छी बात है कि आप अपने घर से अपने स्मार्टफोन के थ्रू प्रोफेशनल राइटर से सीख सकते हैं कि फिल्म स्क्रिप्टिंग कैसे की जाती है। 6 पॉइंट है कि सिनॉप्सिस बहुत ज़रूरी होता है, मतलब कि सारांश। हम जब बचपन में पढ़ाई करते थे, आपको याद है, होता था कि कहानी का सारांश लिखिए, सिनॉप्सिस लिखिए। तो जो शौकिया राइटर होते हैं उनसे जब भी कहा जाता है कि भाई सिनॉप्सिस सुनाइए, वन लाइनर अगर पसंद आ गया तो वो अगेन फिल्म की कहानी सुनाने लग जाते हैं कि सर ये एक लड़के लड़के की स्टोरी है, वो प्यार में एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और वो भाग जाते हैं, पूरी कहानी सुनाने लग जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि प्रोफेशनली सिनॉप्सिस कैसा होता है, जबकि प्रोफेशनल राइटर को ये पता होता है सिनॉप्सिस मतलब क्या। क्योंकि उसको मालूम है पहले मैं वन लाइनर सुनाऊंगा, फिर सिनॉप्सिस सुनाऊंगा, उसके बाद अगर मैं इंप्रेस कर पाया तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर मेरी पूरी कहानी सुनेगा। लेने का चांस का तो बहुत आगे का मामला है। पहले तो हमें बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चन का आंसर देना आना चाहिए, जो कि शौकिया लोगों को नहीं आता है लेकिन प्रोफेशनल लोगों को आता है। इसलिए कई बार आपके मन में आता है यार खराब कहानियों पे भी फिल्म बन रही है, मेरे पास तो इतनी अच्छी कहानी है, उस पर तो कोई फिल्म बनाता नहीं। वो इसलिए क्योंकि आपको अपनी अच्छी चीज़ को अच्छे तरीके से प्रोफेशनल वे में सुनाना नहीं आता। तो क्यों अपनी अच्छी कहानी को पूरी दुनिया से वंचित रखना चाहते हैं? क्यों आप नहीं चाहते कि आपकी जो कहानी है उसमें बड़े बड़े स्टार काम करें, बड़े बड़े डायरेक्टर काम करें और आप उससे अर्न करें पैसा भी और रेस्पेक्ट भी? अगर करना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये डिफरेंस को समझते हुए आप जितना जल्दी हो सकता है ये शौकिया से प्रोफेशनल में शिफ्ट हो जाए। कोई भी दिक्कत आती, कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी काउंसलिंग चाहिए, तो जॉइन फिल्म्स एकेडमी का हेल्पलाइन नंबर आपके पास हमेशा के लिए अवेलेबल है, आप वहां फोन करके पूछ सकते हैं। 7th और लास्ट पॉइंट है कि जो शौकिया लोग होते हैं उनके जो मन में आता है वो लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बारे में किसी भी चीज को लर्न नहीं करते, उसकी ट्रेनिंग नहीं लेते, उसको समझते नहीं है, उस क्राफ्ट को नहीं समझते। ये मैं कहूँगा कहीं ना कहीं इसको आप देख सकते हैं कि ये एक तरह से एक बिलीव लोग समझते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये जिद है या थोड़ा सा एटीट्यूड है या थोड़ा सा अहंकार है कि नहीं जो मैंने लिखा है वो सब कुछ सही है। जबकि जो प्रोफेशनल राइटर होते हैं, जो सक्सेसफुल राइटर होते हैं, वो क्या करते हैं, उस कहानी के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं, जानते हैं, प्रोफेशनल फॉर्मेट के बारे में सीखते हैं, जानते हैं, इसलिए उनको काम जल्दी मिलना शुरू हो जाता है। कई बार ये भी होता है क्योंकि आप लर्न नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं, आप अपनी कहानी को लेकर किसी डायरेक्टर के पास जाते हैं, पहुंचते हैं और वो आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, और क्योंकि आपने उस कहानी से रिलेटेड, कैरेक्टर से रिलेटेड कोई चीज़ों को जाना नहीं है, सीखा नहीं है, समझा नहीं, आपके पास आंसर ही नहीं होता कि ये कैसे हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ कि आप बोलते हैं कि भाई 3 लड़के हैं, वो बेरोजगार हैं और वो जाके बैंक लूट लेते हैं, तो बोलेगा भाई कैसे लूट लेते बैंक? आज तो सीसीटीवी कैमरा होता है, ये चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें होती हैं, आजकल चीज़ें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। आप बोलते हैं नहीं लूट लेते, वो एक्चुअली ऐसी हैं। बस यहीं वो समझ जाएगा कि आप प्रोफेशनल राइटर नहीं हैं, क्योंकि बदलते दौर के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए,
आपके पास उसका एक सॉलिड आंसर होना चाहिए कि नहीं, ये इस वजह से बैंक को लूट लेते हैं और कोई भी इनको पकड़ नहीं पाता है। तो अपनी चीज़ों के बारे में आपको जानना समझना ज़रूरी है। अपनी कहानी में जो जो चीज़ें आ रही हैं उसके लॉजिकल और प्रैक्टिकल आंसर भी आपके पास होने चाहिए। तो आई होप कि ये जो 7 पॉइंट मैंने आपको बताए कि कैसे एक शौकिया राइटर बहुत आसानी से एक प्रोफेशनल राइटर बन सकता है, तो अगर आप इस रास्ते पे चले तो बहुत जल्दी आप भी सक्सेसफुल राइटर की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे और हो सकते हैं, क्योंकि हर किसी के जहन में एक नई कहानी है। हर राइटर अपनी जगह पर यूनिक है। सबको ये क्रिएटिव आर्ट नहीं मिलता। जिसको क्रिएटिव आर्ट मिल गया समझ लो आपसे सौभाग्यशाली कोई नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा इंटेलिजेंस लगा के शार्पन करना भी हमारा ही कर्म है। तभी ये काम हो पाएगा, तभी आपकी कहानी लोगों तक पहुंच पाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं राइटिंग के टॉपिक पे वो भी बताइएगा। अच्छा वीडियो लगा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।